अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लोगोस एकेडमी ऑफ एजुकेशन विद योर गाइड सर अब्दुल्ला। दोस्तों, आज हम आपके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस शेयर करेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। तो ये हमारे पास जो वर्ड्स हैं इनको हम कहते हैं फ्रेजल प्रीपोजिशंस। फ्रेजल प्रीपोजिशन वो होती हैं जो वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ जाए। ठीक, ये इनको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, वो वर्ब जिसके साथ प्रीपोजिशन लग जाए। तो देखिए, हमने कुछ इजी कोशिश किया है कि आपके सामने हम इजी कॉन्सेप्ट रखें। तो देखें, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो मज़ीद आप हमें उस तरीके से भी कमेंट कर सकते हैं ताकि हम और कोशिश करें कि इसको ईज़ी से ईज़ियर ईज़ीएस्ट कर दें। तो एग्री, एग्री हमारा वर्ब है जिसके साथ एग्री विद भी लगाते हैं, एग्री टू भी लगाते हैं। ठीक है, एग्री विद, अगर एग्री विद होगा तो किसी शख्स के लिए यानी समवन। ठीक है, आई एम एग्री विद यू, तो विद लग जाएगा किसी पर्सन के लिए। ठीक है, अच्छा, एग्री टू किसी मामले फैसले के लिए मीन्स समथिंग, सम इश्यूज। आई एम एग्री टू दिस मैटर कह सकते हैं, दिस डिसीशन कह सकते हैं। ओके, अच्छा, एपोलोजाइज, एपोलोजाइज टू, एपोलोजाइज फॉर, टू किसी शख्स के लिए, सम वन। आई एपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना, एपोलोजाइज टू यानी पर्सन के लिए होगा, और एपोलोजाइज फॉर यानी किसी पर्पज़ या इशू यानी मकसद या गलती की वजह से। आई एपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। ठीक है, पर्सन के लिए हुआ तो टू हो गया, अगर मिस्टेक है, कोई इशू है यानी पर्पज़ है, उसके लिए फॉर होगा। एनेक्शियस टू, एनेक्शियस अबाउट, एनेक्शियस एट। अगर टू होगा तो इसका मतलब एक्साइटेड यानी कोई बड़ी खुशी, किसी खुशी के लिए। देखें, हमने कभी जहाज़ में सफ़र नहीं किया, तो फर्स्ट टाइम हमें उड़ान लेनी है, हम कितने एक्साइटेड होते हैं इसके लिए। तो हम कहेंगे कि आई एम एनेक्शियस टू फ्लाई, टू लगेगा एक्साइटमेंट के लिए। एनेक्शियस अबाउट, ये किसी इशू के लिए, किसी मामले के लिए। देखें, आई एम एनेक्शियस अबाउट माई एग्ज़ाम्स। एट, एनेक्शियस एट यानी किसी थाट के लिए। देखें, इसमें कोई थाट या आइडिया आएगा, किसी ख्याल या आइडिया के लिए। ठीक है, आई एम एनेक्शियस एट दी थॉट ऑफ फ्लाइंग। एक था टू फ्लाई, उसके लिए हमने लिखा था टू, एक एक्साइटमेंट थी, एनेक्शियस टू फ्लाई। अब उड़ान का एक ख्याल है, ख्याल दिल में आ रहा है, थॉट आ रहा है, तो उसके लिए हम ऐड देंगे, आई एम एनेक्शियस एट द थॉट ऑफ फ्लाइंग। ठीक, आइडिया ऑफ, थॉट ऑफ, इसके लिए आप एट लगाएंगे। ब्लाइंड, ब्लाइंड विद, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड फ्रॉम। अगर ब्लाइंड विद होगा तो ये हमारे इमोशंस यानी किसी एहसास, गुस्सा, प्यार या हसद के लिए हम ब्लाइंड विद लगाएंगे। ही इज़ ब्लाइंड विद लव। ठीक है, एक एहसास है, ये इमोशन है। अच्छा, ब्लाइंड इन, अनएबल टू सी मीन्स दो आंखें हैं, दो आंखों में से अगर एक से वो नहीं देख सकता तो हम क्या कहेंगे, वो लेफ़्ट हो या राइट हो। ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। ठीक, अगर वो एक आंख यानी हम नाम लेना चाहते हैं कि भाई वो दाई आंख से, तो आई, ही इज़ ब्लाइंड इन राइट आई या लेफ़्ट आई, ये हम इसको कह सकते हैं, इन होगा इसके लिए। ठीक है, ब्लाइंड फ्रॉम, ये किसी इलनेस या ओल्ड एज के लिए होता है। देखें ना, कोई भी बीमारी या बड़ी उम्र होने की वजह से जब नज़र कमज़ोर हो जाती है, ब्लाइंडनेस होती है, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे। देखें, हेलन केलर जो थी वो बीमारी के बाद वो अंधी हो गई थी, तो हेलन केलर वाज ब्लाइंड फ्रॉम इलनेस। अगर कोई बूढ़ा है, उम्र की वजह से अंधा हो गया है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज़ ब्लाइंड फ्रॉम ओल्ड एज। ठीक है, ये देखें, अगर फिज़िकली वो अनएबल है देखने में, तो वो हम कहेंगे एक आंख से वो नहीं देख सकता, तो ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई। अगर वो बीमारी की वजह से अंधा हो चुका है, जिस तरह हेलन केलर थी, हेलन केलर वाज ब्लाइंड फ्रॉम इलनेस, फ्रॉम ओल्ड एज। ठीक है, अब है केयर, केयर फॉर, केयर ऑफ।
अब देखें केयर फॉर जो है ये समवन या समथिंग, किसी शख्स या किसी चीज़ के लिए हम कहते हैं आई केयर फॉर यू। किसी के लिए हम अगर कोशिश करते हैं कि भाई हमने आपका ख्याल रखना है, तो ध्यान रखना है, हम कहते हैं कि आई केयर फॉर यू। अगर बिलोंगिंग्स हो, बिलोंगिंग मीन्स किसी चीज़ का ताल्लुक़ हो, ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ का ख्याल रखें, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, ऑफ कहेंगे, फॉर नहीं कहेंगे। आई शैल टेक केयर ऑफ योर प्लांट्स, टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रेन, यानी बिलोंगिंग्स रिलेशंस हैं, ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम केयर ऑफ कहेंगे। और अगर डायरेक्ट किसी के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं केयर का, तो उसके साथ हम फॉर करेंगे कि आई केयर फॉर यू। अच्छा, अब है कॉल ऑन, कॉल ऑफ और कॉल इन। अगर कॉल ऑन होगा तो किसी से मिलने, पूछने या जवाब के लिए, यानी आस्क और अपील के लिए हम कॉल ऑन कहते हैं। ही कॉल्ड ऑन मी टू आंसर हिम, उसने मुझे बुलाया जवाब देने के लिए, ठीक है, आस्क और अपील। कॉल ऑफ किसी काम को रद्द या रोकने के लिए, ठीक, स्टॉपिंग, ठीक है ना, इसको हम कैंसिल करते हैं या स्टॉप करते हैं, ख़त्म करते हैं, रोकते हैं किसी काम को, तो उसके लिए हम कॉल ऑफ कहते हैं। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू बैड वेदर। कॉल इन, आस्क टू समवन कम इन, किसी को यानी अंदर बुलाने के लिए हम कॉल इन कहते हैं। द बॉस कॉल्ड इन द एंटायर टीम फॉर अ मीटिंग। फॉल ऑन, फॉल ऑफ, फॉल आउट। फॉल ऑन किसी ख़ास तारीख का होना या ज़मीन पर गिरना, ठीक। लैंड ऑन, लैंड ऑन यानी ज़मीन पर गिरने के लिए, और हैपन ऑन मीन्स किसी डेट को कोई चीज़ हो रही है, तो उसके लिए हम फॉल ऑन कहते हैं। जैसे माई बर्थडे फॉल्स ऑन अ संडे दिस ईयर। फॉल ऑन यानी बर्थडे होगी, ठीक, हैपनिंग है, तो इसके लिए फॉल ऑन हुआ। द केक फेल ऑन द फ्लोर। लैंड ऑन मीन्स ज़मीन पर कोई चीज़ गिरेगी, तो उसको भी हम फॉल ऑन कहेंगे, फॉल ऑन फ्लोर। फॉल ऑफ, ठीक, डिक्रीज और ड्रॉपिंग। फॉल ऑफ, देखिए लैंड ऑन भी गिरना था, लेकिन वो ज़मीन पर कोई चीज़ गिरी, तो हमने कहा कि जिस तरह केक ज़मीन पर गिरा, तो हमने कहा कि द केक फेल ऑन द फ्लोर। अब ये जो ड्रॉपिंग है, फॉल ऑफ, यानी ऊंचाई से बड़ी कोई चीज़ नीचे आके किसी सरफेस से आके गिरती है अलग होके, तो उसके लिए हम फॉल ऑफ कहते हैं। और अगर किसी चीज़ देखें मार्केट में कोई कीमतें कम होती हैं, किसी वजह से डिक्रीज़ होती हैं, कम होती हैं, तो उसके लिए भी हम फॉल ऑफ कहते हैं। जैसा कि सेल्स हैव फॉलन ऑफ ड्यू टू कम्पिटिटर्स। जब मुकाबले में कोई मार्केट में शॉप आ जाए, कोई भी सामने आ जाए, तो ज़ाहिरी बात है वो कीमत कम करेगा, आमने सामने कीमतें कम हो जाती हैं कंपटीशन की वजह से, ठीक है। तो एक और है कि एन एप्पल फेल ऑफ द ट्री, एक सरफेस से फिज़िकली कोई चीज़ नीचे गिरती है, तो उसके लिए भी हम फेल ऑफ कहते हैं, ठीक। अच्छा, दीवार से कोई बंदा बैठा हुआ है, वो नीचे गिर गया, तो हम कहेंगे कि ही फेल ऑफ द वॉल, ठीक है। अब है फेल आउट। फेल आउट जो है ये लिटिल थिंग्स, यानी छोटी सी कोई भी चीज़ है, जिस तरह कोई चीज़ पॉकेट में होती है, वो बाहर निकल के गिर गई, तो उसके लिए हम कहते हैं फेल आउट। कीज़ फेल आउट ऑफ माई पॉकेट। तो ये जो थी हमारी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस थी, जो वर्ब के साथ इस्तेमाल होती हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको अगर और टॉपिक्स भी समझने हों, जो ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप कहते हैं कि उसके बारे में हमें कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिले, तो इस तरह के भी आप हमें कमेंट करके टॉपिक भेज सकते हैं, ताकि हम कोशिश करके उनके ऊपर वीडियो बनाकर आपको समझा सकें। तो उम्मीद है कि आप जिस भी टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपकी तैयारी अच्छी होगी, और कोशिश करें कि ग्रुप स्टडीज़ करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हर टेस्ट में जिसमें अप्लाई करें, उसमें कामयाब हों। अस्सलाम वालेकुम।